नमस्कार। मैं अनिल कुमार गुप्ता राजकीय महाविद्यालय के भौतिक विभाग से अपने फर्स्ट ईयर के सेक्शन सी, ए और डी तीनों सेक्शन के लिए फिजिक्स का जो फिजिक्स फर्स्ट ईयर बीएससी फर्स्ट ईयर के फिजिक्स थर्ड पेपर के व्याख्यान हेतु प्रस्तुत हूँ। कल हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और कूलम्स लॉ का अध्ययन किया था। विश्वविद्यालय के प्रश्न पत्र में कुछ जो छोटे छोटे से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स नोट किए हैं उनकी थोड़ी सी संक्षेप में जानकारी आपको देते हैं। एक प्रश्न पूछा गया कि किसी विद्युत क्षेत्र में 15 माइक्रो कूलम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है, तो आवेश की स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करें। अब यह प्रश्न एक बिल्कुल 11th-12th स्टैंडर्ड का है, बहुत आसान है। हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो प्रति एकांक धन आवेश पर बल का मान होती है, इसलिए E = F/Q0, F का मान दे रखा है, Q का मान दे रखा है और दोनों के अनुपात से हमें 1.5 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात हो जाएगी। एक प्रॉब्लम पूछा गया कि एक समबाहु त्रिभुज ABC है, इसकी प्रत्येक भुजा की जो लंबाई है वह a मीटर है। इसके आधार के जो बिंदु हैं B और C, उन पर +Q और -Q आवेश रखा गया है। शीर्ष बिंदु A पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। देखिएगा, मैंने डायग्राम बनाया है। समबाहु त्रिभुज है, ABC है, B और C पर +Q और -Q आवेश स्थित है और इस पर हमें बिंदु A पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ओके, अब आप देखिए, जब +Q आवेश स्थित है तो +Q आवेश होने के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है और यह E1 BA दिशा में होगी। आप डायग्राम से देख सकते हैं, जब -Q आवेश है तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वह तीव्रता E2 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 AC दिशा में होगी। रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी E, वो E1 और E2 का वेक्टर एडिशन होगा, जिसको कि मैंने E = E1 + E2 से लिखा है। वेक्टर E1, E और E2 का जो मैग्नीट्यूड है वो समान होता है। अब बिंदु A पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, BC के समांतर E1 और E2 को पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में वियोजित कर रहे हैं और इस प्रकार से हम देखेंगे कि जो लंबवत घटक हैं BC के, जो लंबवत घटक दोनों प्राप्त होंगे वो दोनों विपरीत दिशा में होंगे, परिणाम स्वरूप एक दूसरे को नष्ट कर देंगे। लेकिन E1 और E2 के जो घटक समांतर घटक हैं वो एक ही दिशा में होंगे, परिणाम स्वरूप दोनों जुड़ जाएंगे और दोनों के जुड़ने के कारण जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वह होगी वेक्टर E = E1 cos 60 + E2 cos 60। cos 60 का मान 1/2 होगा और इस प्रकार से बिंदु A पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मान निकल के आएगा वो KQ/A² होगा। एक आर्टिकल जो महत्वपूर्ण है जिसे हम
अध्यारोपण के सिद्धांत से कह रहे हैं फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस एंड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। देखिएगा कई बार क्या स्थिति बनती है, मान लीजिए अनेक आवेश उपस्थित हैं और उनके मध्य की अन्योन्य क्रिया का अध्ययन हमको करना है, तो कूलम के नियम से इस पूरे प्रोसेस में जानकारी या कहिए कूलम का नियम पर्याप्त नहीं हो पाता है और इस प्रकार की जो स्थिति बनती है उसमें नेचर का एक बहुत महत्वपूर्ण लॉ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अध्यारोपण सिद्धांत है, वह मददगार होता है। और इस सिद्धांत के अनुसार अनेक आवेशों की उपस्थिति में किसी आवेश पर परिणामित बल विभिन्न आवेशों के द्वारा स्वतंत्र रूप से उस आवेश पर कूलम बल के सदिश योग के बराबर होगा। इस डायग्राम को देखिए आप, इसमें अनेक आवेश दिखाए गए हैं और उन पर जो बल कार्य कर रहा है उसके मान को भी मैंने दिखाया है। तो इस प्रकार के परिस्थिति में जो परिणामित बल होगा वह रिजल्टेंट फोर्स विभिन्न आवेशों के द्वारा स्वतंत्र रूप से उस आवेश पर जो भी बल कार्य करेगा उन सबों का जो जोड़ होगा, जो सदिश योग होगा, उसके तुल्य होगा। मान लीजिएगा एक परीक्षण आवेश पर बल ज्ञात करते समय हम केवल दो आवेश को ही ध्यान में रखेंगे। मान लीजिएगा अनेक आवेश Q1, Q2, Qn है और उस क्षेत्र में कोई टेस्ट चार्ज जैसा कि हमने डायग्राम में बताया है Q0 रखा गया है। तब इन मल्टीपल चार्जेस के कारण परिणामी बल यदि F है तो विभिन्न आवेश के कारण स्वतंत्र रूप से उत्पन्न जो बल हैं उसको सदिश योग के तुल्य होगा। अर्थात Q0 पर Q1 के कारण बल F1 है, Q2 के कारण F2 है और इस प्रकार से सभी आवेशों के कारण बल का मान ज्ञात किया जाएगा और फिर जो रिजल्टेंट फोर्स है वह सभी के वेक्टर एडिशन से दिया जाएगा, जैसा कि मैंने इस समीकरण में लिखा है वेक्टर F = F1 + F2 + F3 डॉट। और इस प्रकार से अब हम कूलम का जो नियम है उस समीकरण का उपयोग कर सकते हैं। इस तरह की परिस्थिति में दो तीन तरह की स्थिति बनती है। हम पहला केस लेते हैं, मान लीजिएगा कि जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। यदि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है तब उस केस में हम अध्यारोपण का सिद्धांत किस प्रकार से कार्य कर सकते हैं। यदि आवेश विविक्त डिस्क्रीट ना होकर सतत रूप से किसी सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूटेड है तब हम बहुत छोटे छोटे अल्पांशों में विभाजित कर सकते हैं और विभाजित करके फिर हम अध्यारोपण सिद्धांत का प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि मैंने डायग्राम में बताया है, आयतन V में आवेश वितरित है, समान रूप से वितरित है और इस आवेश वितरण में कोई हमने अल्पांश लिया है जिसका कि आयतन dB है और चार्ज डेंसिटी का मान रो होता है। मान लीजिए चार्ज डेंसिटी मीन्स चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, इसलिए एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा रो है। यदि आयतन अल्पांश dB है तो इस आयतन में आवेश की जो मात्रा होगी वह मात्रा रो dB से दी जाएगी, दोनों के गुणनफल से दी जाएगी। मान लीजिएगा इस आयतन अल्पांश से r दूरी पर स्थित कोई टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, परीक्षण आवेश रखा हुआ है जिसके मान को हमने Q0 से दर्शाया है और इसकी जो दूरी है वह r है। तब कूलम के नियमानुसार जो बल का मान होगा वह बल का मान कितना होगा, dF = K रो dB, क्योंकि रो dB उस आयतन अल्पांश में आवेश की मात्रा है जैसा अभी आपको एक्सप्लेन किया। रो dB Q0/r² r यूनिट वेक्टर, जो r यूनिट वेक्टर है
वह किसकी दिशा में है, वेक्टर आर की दिशा में है। और इस प्रकार से संपूर्ण आवेश वितरण के अल्पांशों को, छोटे छोटे अल्पांशों को विभाजित करें और फिर हम अध्यारोपण के सिद्धांत का प्रयोग करें तो परिणामी जो बल होगा वह सभी के योग से दिया जाएगा, जिसको कि मैंने इस समीकरण से लिखा है, समेशन का चिन्ह बना करके लिखा है। परंतु हम कैलकुलस के सिद्धांत से जानते हैं कि जो अल्पांश है अत्यंत लघु लेकर जो हम योग कर रहे हैं, सबका जो जोड़ कर रहे हैं, हम इस संपूर्ण प्रक्रिया को इंटीग्रेशन यानी समाकलन के द्वारा प्रतिस्थापित कर सकते हैं। इसलिए हम इस समीकरण को किस प्रकार से लिख रहे हैं, वेक्टर एफ इज इक्वल्स टू इंटीग्रल वी के रो डी बी क्यू जीरो अपॉन आर स्क्वायर यूनिट वेक्टर आर। इस सिद्धांत पर यह सिद्ध किया जा सकता है कि जो गोलीय आवेश वितरण के कारण परीक्षण आवेश पर बल ज्ञात करने के लिए कुल आवेश को बिंदुवत व केंद्र पर स्थित माना जा सकता है और इस बल की जो दिशा होगी वह दिशा गोले के केंद्र के सापेक्ष परीक्षण आवेश की स्थिति सदिश के अनुदिश होगी। तो एक स्थिति इस प्रकार की बन रही है। दूसरा जो स्थिति बनती है वह मान लीजिए आवेश वितरण की रैखिक स्थिति है, जैसा कि मैंने इस चित्र में आपको दिखाया है। और उसमें एक विस्थापन जो डायग्राम में दिखाया गया है वो dl है, परीक्षण आवेश q0 रखा गया है पहले की भांति और उसकी जो दूरी है वह r है। अतः जो बल होगा उस बल का मान हम इंटीग्रल df से लिखेंगे और इस केस में फिर इंटीग्रल का मान हो जाएगा के क्यू जीरो लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर यूनिट वेक्टर आर। क्यों? क्योंकि इस केस में जो लैम्डा है हम उसको रैखिक आवेश घनत्व लीनियर चार्ज डेंसिटी के रूप में कहते हैं, जिसको कि हमने अलग अल्पांशों में विभाजित किया है। तो इस प्रकार के इंटीग्रल में हम क्या लिख सकते हैं, के क्यू जीरो को बाहर ले सकते हैं और इंटीग्रल के अंदर रह जाएगा लैम्डा बाई आर स्क्वायर यूनिट वेक्टर आर डी एल। एक तीसरा केस और हो सकता है जिसको कि हम सरफेस डेंसिटी के रूप में लेते हैं और हम उसे फिजिक्स में सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। यदि आवेश वितरण मान लीजिए सरफेस पर है, जैसा कि डायग्राम में मैंने लिया है, एक छोटा सा अल्पांश लिया और उसमें आवेश की मात्रा को सिग्मा ds कर दिया गया है। यहाँ पर भी पूर्व की भांति जो परीक्षण आवेश है q0 है और r दूरी पर स्थित है। अतः किसी पृष्ठ पर आवेशित वितरित होने पर पृष्ठ को क्षेत्रफल अल्पांशों में विभाजित किया जा सकता है। किसी एक अल्पांश का क्षेत्रफल ds है और उस केस में सरफेस चार्ज डेंसिटी मीन्स चार्ज पर यूनिट एरिया मान लीजिए सिग्मा है, तब अल्पांश पर जो आवेश का मान होगा वह सिग्मा ds होगा। अतः अल्पांश के सापेक्ष स्थिति सदिश r पर स्थित परीक्षण आवेश पर जो बल होगा उसका मान जैसे हमने दो केस में लिखा है बिल्कुल इसी प्रकार से लिख सकते हैं। वेक्टर f बराबर इंटीग्रल ds f एंड इट इज इक्वल्स टू इंटीग्रल s के क्यू जीरो सिग्मा ds बाई आर स्क्वायर यूनिट वेक्टर r। पहले की भांति के क्यू जीरो को इंटीग्रल से बाहर ले सकते हैं और फिर इंटीग्रल रह जाएगा के क्यू जीरो इंटीग्रल सिग्मा बाई आर स्क्वायर यूनिट वेक्टर r ds। तो इस प्रकार से जो अध्यारोपण का सिद्धांत है, यह है अध्यारोपण का सिद्धांत जब मल्टीपल आवेश होते हैं और मल्टीपल आवेश की उपस्थिति में जब हमें कुल बल का मान ज्ञात करना है, उस स्थिति में ये बहुत मददगार है। धन्यवाद।